जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी आने वाले समय में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके ही लिए है, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आपको श्री माता वैष्णो देवी तक जाने के लिए कितना खर्चा आएगा, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ रहने खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं। वैष्णो देवी पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, बाय ट्रेन। आपको आपकी सिटी ट्रेन मिल जाएगी। वैसे तो सभी शहरों से जम्मू के लिए ट्रेन जाती है। अगर फिर भी आपके शहर से आपको जम्मू के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप आपके शहर से दिल्ली तक आ सकते हैं। दिल्ली से आपको जम्मू के लिए आसानी से सारी ट्रेनें उपलब्ध हो जाएंगी। जम्मू से कटरा 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू आने के बाद आप बाय ट्रेन भी कटरा जा सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन कटरा नहीं जाना चाहते हैं तो आप बाय बस भी जा सकते हैं। जम्मू से कटरा के लिए बहुत सारी बसें चलती हैं तो जो 2 घंटे में आपको कटरा आसानी से पहुंचा देंगी। दोस्तों, आपके पास सेकेंड ऑप्शन है बाय बस। आप बस के माध्यम से भी कटरा तक आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से कटरा तक बस के माध्यम से आ सकते हैं। आप दिल्ली से भी बस के द्वारा डायरेक्ट कटरा तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका बाय फ्लाइट। दोस्तों, आप फ्लाइट के माध्यम से जम्मू तक आसानी से आ सकते हैं। अगर आपके शहर से जम्मू तक के लिए बाय फ्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप बाय फ्लाइट दिल्ली तक आ सकते हैं। दिल्ली से आप फ्लाइट में बैठ के जम्मू तक आसानी से पहुंच जाएंगे और फिर जम्मू से ही आपको बस या ट्रेन से कटरा तक पहुंचना होगा। कटरा पहुंचने के बाद सबके मन में फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि हम कहाँ रुके। तो दोस्तों, रुकने के लिए आपको वहाँ पे बहुत सारी होटल धर्मशालाएं आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप इवनिंग या नाइट में कटरा पहुँचते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको रात कटरा में ही रुक जाने चाहिए और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। कटरा में रुकने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल धर्मशालाएं हैं जहाँ पे आप आसानी से रुक सकते हैं, जिसका किराया 500 से 1000 रुपए के बीच। अगर आप होटल या धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप निहारिका भवन में भी रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से बुकिंग करवानी होती है। वहाँ पे आपको 200 से 300 रुपए के बीच में डॉर्मेट्री आसानी से मिल जाएगा। अगर आप डॉर्मेट्री ना लेके रूम लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच में आसानी से रूम मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 से 2 महीने पहले बुकिंग करनी रहती है। आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वही बात करते हैं दोस्तों की कटरा में खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं। कटरा में आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे होटल और ढाबे देखने को मिल जाएंगे, जिसका रेट बहुत ही नॉमिनल है। 80 से 100 रुपए के बीच में आप आसानी से भरपेट भोजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों की यात्रा प्रारंभ करने से पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले हमें RFID कार्ड लेना बहुत जरूरी है। बिना RFID कार्ड के आप माता रानी के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन से मिल जाएगा। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन से RFID कार्ड नहीं ले पाए हैं तो आपको वहीं कटरा बस स्टैंड पे काउंटर दिख जाएगा जहाँ से आप RFID कार्ड ले सकते हैं। अगर आप श्राइन बोर्ड की तरफ से निहारिका भवन में रुकते हैं तो आपको वहाँ RFID कार्ड मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं माता रानी के दर्शन की ओर। दोस्तों, माता के भवन तक पहुँचने के लिए हमारे पास 2 मार्ग है। पहला ताराकोट मार्ग और दूसरा बाणगंगा मार्ग। अगर आप बाणगंगा मार्ग से यात्रा करते हैं तो इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, लेकिन इस मार्ग से यात्रा करने पर आपको घोड़े खच्चर मिल सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वही दोस्तों, बाणगंगा मार्ग से जाने में आपके लिए एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि अगर आप बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो आप बाणगंगा में स्नान करके माता के चरण पादुकाओं के दर्शन कर सकते हैं, जो कि आपको केवल बाणगंगा मार्ग पर ही मिलेंगे। दूसरी ओर दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ताराकोट मार्ग की। दोस्तों, अगर आप ताराकोट मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ का माहौल काफी शांत रहता है और यहाँ घोड़े खच्चर का आना जाना नहीं रहता है। पर अगर आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करेंगे तो आपको यहाँ पे बाणगंगा नहीं मिलेगी और न ही आपको माता के चरण पादुकाओं के दर्शन करने को मिलेंगे। अगर आप बाणगंगा मार्ग से आते हैं तो आपको गुलशन कुमार का लंगर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी एक लंगर मिलेगा जो श्राइन बोर्ड की तरफ से है। चलिए दोस्तों, आप माता रानी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप ताराकोट मार्ग से जाएं या फिर बाणगंगा मार्ग से जाएं, सबसे पहले
आप जाएंगे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा है जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तक विश्राम किया था। आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए सबसे पहले पर्ची लेनी पड़ती है। पर्ची लेने के बाद ही आप माता की गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर रुकने और खाने पीने की बात कर ले तो आपको यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी और आप अर्धकुंवारी पर स्नान आदि कर सकते हैं। वहाँ पे स्नान आदि करने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप निःशुल्क स्नान कर सकते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी में रात रुकना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से हैं। पर आपको यहाँ पर रात रुकने के लिए अगर आप धर्मशाला में रात रुकना चाहते हैं तो आपको पहले से बुकिंग करके आनी होगी। और अगर आप पहले से बुकिंग करना भूल जाते हैं तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, यहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से कम्बल दिए जाते हैं जहाँ पर आपको 100 रुपीज सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है और वो आपको एक कम्बल देते हैं। और मॉर्निंग में जब आप उनको वो कम्बल रिटर्न करते हैं तो वो आपको आपका 100 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट रिटर्न कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम माता रानी के भवन की ओर चलते हैं। माता रानी के भवन की ओर जाने के 2 रास्ते हैं, पहला सांझी छत, दूसरा हिमकोटी मार्ग। दोस्तों, अगर आप माता रानी के भवन तक घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो घोड़े का चार्ज मात्र 1200 रुपए है। अगर आप घोड़े से नहीं जाना चाहते, अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो पालकी का चार्ज 3200 रुपए है। अगर आप घोड़े खच्चर दोनों से ही नहीं जाना चाहते तो माता रानी के भवन तक बैटरी कार भी चलती है जिनका किराया 350 रुपए पर पर्सन है, वन साइड। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर ऑटो स्टैंड है, वहाँ से आप हेलीकॉप्टर में बैठकर सांझी छत तक आ सकते हैं। सांझी छत से माता के भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि माता के भवन पर पहुंचने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप माता रानी के भवन पे पहुंचेंगे तो आपके पास जो भी आपका सामान है, आपके जूते चप्पल है, मोबाइल, पर्स, घड़ी, जो भी कुछ है ये आपको जमा करने पड़ेगा। श्राइन बोर्ड की तरफ से निःशुल्क सामान घर है जहाँ पर आप मोबाइल, पर्स, बेल्ट आदि आपका सामान जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसमें अपने चप्पल, जूते आदि भी रख सकते हैं। सामान को जमा करने के बाद माता के भवन के लिए चलते हैं। आपको माता रानी के भवन की ओर चलते ही, जब आप माता रानी के भवन की ओर चलते जाएंगे तो आपको वहाँ पे भेंट काउंटर मिलेगा जहाँ से आप माता रानी के लिए भेंट ले सकते हैं। भेंट लेने के बाद लाइन में लगकर आप श्री माता रानी के भवन पहुँच जाएंगे, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। माता रानी के भवन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर है जहाँ पर आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, दूसरा आप रोपवे से भी जा सकते हैं। साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट भी है यहाँ पर जहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर खाने पीने की भी सुविधाएं उपलब्ध है। खाने पीने की सुविधाओं के लिए आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत सारी भोजनालय दिख जाएंगी जहाँ पर आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आपके पास 2 मार्ग है दोस्तों, या तो आप वहाँ से सीधे कटरा की ओर निकल जाएं या तो दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप हाथी मत्था वाले मार्ग से होते हुए श्री माता वैष्णो देवी की अर्धकुंवारी पर आ जाएं। अर्धकुंवारी में आप वहाँ रात रुके और उसके बाद आप बाणगंगा से होते हुए माता रानी के चरण पादुका के और बाणगंगा मार्ग के दर्शन करते हुए जाएं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। जय माता दी दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो।